ट्रंप हो गए हैं जयकांत शिकरे, जिसमें वो कह रहे हैं कि कुछ भी करने का, ईगो नहीं हर्ट करने का, बल्कि भारत बार बार ईगो ही हर्ट करना। लेकिन सवाल यह है कि अगर डोनाल्ड ट्रंप परेशान हो रहे हैं तो फिर राफेल की बात आज क्यों हो रही है? अमेरिका भारत को F-35 यानी 5वीं पीढ़ी का लड़ाकू विमान देने को तैयार है। भारतीय वायुसेना ने कहा नहीं, ये तो हमारे मतलब का नहीं है, ले लेंगे, मेंटेनेंस करने के लिए ये सब देंगे नहीं। साथ में अमेरिकी फाइटर जेट्स के साथ आती है 50 तरह की शर्तें। उनको ये बात बार बार बुरी लग जाती है क्योंकि वो खुद बिजनेसमैन है कि मैंने किसी को डील दी और उसने, सामने वाले ने डील मना कर दिया। दर्शकों, आपको हाल फिलहाल डोनाल्ड ट्रंप का व्यवहार कैसा लगता है? कभी नरेंद्र मोदी से मैं बेहद नाराज हूं, नरेंद्र मोदी को मुझे खुश करना पड़ेगा। अगले ही 24 घंटे के बाद नरेंद्र मोदी मुझसे नाराज है, या फिर ऑपरेशन सिंदूर के तुरंत पहले भारत पाकिस्तान के बीच का मामला है, वो दोनों देख लेंगे। ऑपरेशन सिंदूर के तुरंत बाद ऐसा क्या हो गया? मैंने सीज फायर कराया, मेरे कहने से सब रुका, मेरे ही कहने से हुआ। भारत रशियन ऑयल नहीं खरीदेगा, मेरी बात हो गई है, मैंने कह दिया है। फिर पत्रकारों ने कहा है भाई साहब भारत रशियन ऑयल खरीद ही रहा है, ठीक है, तो टैरिफ 25%, अगले दिन 50%, अब 500% की बात हो रही है। डोनाल्ड ट्रंप का हाव भाव, तौर तरीका, जैसे वो बातचीत करते हैं, क्या आपने सोचा है कि इसके पीछे कारण क्या है? क्या यूं ही डोनाल्ड ट्रंप वो सब कर रहे हैं, या फिर डोनाल्ड ट्रंप की मनस्थिति, मानसिक स्थिति ठीक नहीं? सवाल है ये है कि डोनाल्ड ट्रंप ऐसा क्यों कर रहे हैं? तुमने मेरा फोन क्यों नहीं उठाया बाबू, मुझे फोन क्यों नहीं किया बाबू, बाबू प्लीज कॉल मी। वो जो नहीं, आजकल के पुराने समय के आशिक जो बार बार मैसेज करके लड़कियों को परेशान करते थे, बाबू मैं तो बस फोन इसलिए कर रहा था कि तुमने खाना खाया कि नहीं। जवाब नहीं आया, इसके लिए भी लड़ाई, आ गया, इसके लिए भी लड़ाई। कहने का मतलब डोनाल्ड ट्रंप एक, जो हमने हिंदी फिल्मों में देखा है, सन की आशिक की तरह बर्ताव क्यों कर रहे हैं? नरेंद्र मोदी, माय ग्रेट फ्रेंड, इंडिया इज अ ग्रेट कंट्री, अगले ही पल 500% का टैरिफ लगाऊंगा। मतलब ये जो बिहेवियर है, इसमें गजब का चेंज है। कभी या तो बहुत अगाध प्रेम उमड़ पड़ता है, और दूसरे ही पल कहते हैं कि नहीं नहीं, इंडिया पर तो ऐसा टैरिफ ठोकेंगे, इंडिया इज ए डेड इकोनॉमी। अब सवाल ये है कि ये सब जो हो रहा है, इसके पीछे दर्द असल में है क्या? क्या कारण है कि डोनाल्ड ट्रंप इस तरह का व्यवहार कर रहे हैं? हम उस असल वजह की बात जरूर करेंगे, लेकिन थोड़ा सा आपके लिए काम बढ़ाते हुए आपके लिए गेस करने को छोड़ रहे हैं कि बड़ा कारण क्या है कि डोनाल्ड ट्रंप का हाव व्यवहार इस तरह का है, जहां वो ये दिखाई देते हैं कि वही सन की आशिक वाला हिसाब किताब। मैसेज नहीं आया अभी तक, बाबू का मैसेज नहीं आया। बताया गया, उनके कॉमर्स सेक्रेटरी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है कॉल नहीं किए और इसलिए ट्रेड डील नहीं हुआ। मतलब डोनाल्ड ट्रंप को नरेंद्र मोदी के कॉल का इंतजार था। अब हम आपको थोड़ा पीछे लेकर जाते हैं, ऑपरेशन सिंदूर। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान कोई एक चीज जिसकी बड़ी चर्चा हुई, वो कौन सी चीज थी? पाकिस्तान में बर्बाद हुए एयर बेसेस की चर्चा निश्चित तौर पर थी, लेकिन एक ऐसा हथियार जिसकी भारत में रहकर खूब चर्चा हुई, वो S-400 था, आकाश एयर डिफेंस सिस्टम था। एक और हथियार था जिसकी बहुत चर्चा हुई, वो था राफेल, यानी फ्रांस का दिया हुआ, खरीदा हुआ राफेल, जो डसॉल्ट कंपनी बनाती है। राफेल की बहुत चर्चा हुई। पाकिस्तान ने कभी कहा 5, कभी कहा 7, कभी कहा 8। उनके राफेल हमारे शाहीनों के निशाने पर आए और अल्लाह के फजल से फेल हो गए। राफेल जहाज़ों का हश्र देखकर उनका नाम निहाद विक्रांत मैदान जंग से यूं भागा कि पलटने का नाम तक न लिया। आनन फानन 5 जहाज, जिनमें 3 राफेल, उनको मार कराया और उनको ऊंधे मुंह वो कश्मीर पर जाकर गिरे, बठिंडा में जाके गिरे। तो पाकिस्तान समय समय पर राफेल गिराने की अलग अलग संख्या बताता रहा। दूसरी तरफ चीन, जिसके HQ-9 से लेकर PL-15 तक वो तमाम बेहतरीन हथियार, जिनको चीन हाईटेक बनाता है, जिनको चीन बतलाता है कि मॉडर्न वॉरफेयर में ये बेहतरीन हथियार है, उन हथियारों का जब कीमा बन गया, भारत के डिफेंस फोर्सेस ने उनका काम तमाम कर दिया, तो चीन क्या करने लगा? चीन ने राफेल के खिलाफ डिसइंफॉर्मेशन कैंपेन चलाया। वो डिसइंफॉर्मेशन कैंपेन इसलिए कि चीन को यह लगा कि राफेल अगर डिग्रेडेड हुआ तो चीनी हथियार यानी चीनी जेट्स की दुनिया में मांग बढ़ेगी। चीन दुनिया के कुछ देशों को अपने फाइटर जेट चिपका सकता है।
एक और कड़ी उसमें आती है, वो डोनाल्ड ट्रंप वाला। डोनाल्ड ट्रंप पहले कह रहे थे मैंने सीज फायर करा, मैंने सीज फायर करा, फिर डोनाल्ड ट्रंप आकर कहते हैं कि 5 से 7 जेट्स गिरे हैं। ध्यान रहे, डोनाल्ड ट्रंप किसी देश का नाम नहीं ले रहे, लेकिन उन्होंने कहा कि मैंने वो वाला युद्ध सीज फायर कराया जिसमें 5-7 फाइटर जेट गिर गए। समझिएगा। और चीन क्या कर रहा था? चीन डिसइंफॉर्मेशन कैंपेन चला रहा था, जिसमें टारगेट कर रहा था फ्रांस के राफेल को कि राफेल की तो बहुत बुरी हालत हो गई और पाकिस्तानी फोर्सेस ने जो है चीनी हथियारों काइंड ऑफ PL-15, HQ-9 एयर डिफेंस और इसके अलावा JF-17 जैसे फाइटर जेट जो चीन के बनाए हुए हैं, उन्होंने राफेल को मार दिया। ये वाला प्रोग्रेटिव जो है या नैरेटिव जो है पूरी दुनिया में पैसा दे देकर अखबारों में छपवाया गया। लेकिन दोस्त एक चीज समझना, राफेल है बैटल टेस्टेड, राफेल है वॉर टेस्टेड। का मतलब राफेल ने जंग लड़ी है, लड़ाइयां लड़ी। मॉडर्न युग में दुनिया में कुछ बैटल टेस्टेड बेस्ट एयरक्राफ्ट हैं जिनमें नाम जब भी आएगा उनमें 4.5 जनरेशन में राफेल टॉप पर है। दुनिया जैसे F-16 को मानती है, दुनिया जैसे सुखोई 30, सुखोई 35 को मानती है, या फिर F-18 हॉर्नेट जो अमेरिका बनाता है। इन तमाम फाइटर जेट्स की लीग में उन सब से ऊपर का फाइटर जेट है राफेल। यह दुनिया मानती है। लेकिन चूंकि ऑपरेशन सिंदूर में भारतीय सेना, भारतीय एयरफोर्स के पास राफेल थे, इनका इस्तेमाल हुआ या नहीं आज भी ये क्लासिफाइड है। बावजूद इसके पाकिस्तान ये कहता रहा कि हमने उनके राफेल गिराए। वो इसलिए कि आमतौर में नैरेटिव वॉर के लिए इस तरह के मिस इन्फॉर्मेशन कैंपेन चलाए जाते हैं, जहां अपनी हार छुपाने के लिए, अपनी गलती छुपाने के लिए दुश्मन ये कहता अरे हमने आपका सबसे बड़ा हाथी मार गिराया, वजीर मार गिराया। लेकिन पाकिस्तान के एयर बेसिस पर हुए गड्ढे दुनिया देख रही थी कि चीनी एयर डिफेंस, चीन का HQ-9 जो है पाकिस्तान को सेव नहीं कर सका। लेकिन चीन ने पाकिस्तान का क्या इस्तेमाल किया? चीन ने पाकिस्तान का इस्तेमाल किया हथियार के लैब के रूप में। सारे चीनी माल भेजे कि भाई फट गया तो वही, चल गया तो चांद तक, नहीं तो शाम तक वाली बात है। तो उसमें पाकिस्तान की क्या हालत हुई वो दुनिया ने देखा। चीन ने क्या किया कि उस पूरे कैंपेन को राफेल के अगेंस्ट मोड़ दिया। वो इसीलिए कि दुनिया के कुछ देश जो राफेल खरीदना चाहते होंगे या कुछ देशों को जो फाइटर जेट की जरूरत होगी वो चीन से खरीदेंगे। और चीन क्या करेगा? चीन उनको सस्ते दामों में अपने फाइटर जेट चिपकाएगा। राफेल के खिलाफ यह पैसा देकर किया गया। लेकिन अब आइए असल खबर पर, जो खबर डोनाल्ड ट्रंप को परेशान कर रही है, जिस खबर से चीन परेशान है और पाकिस्तान ऑपरेशन सिंदूर में परेशान हो चुका है। भारत के पास राफेल होने का मतलब यह है कि अमृतसर के ऊपर आसमान में राफेल उड़ते हुए, भारत की वायु सीमा में रहते हुए पाकिस्तान के अंदर 300 किलोमीटर तक स्ट्राइक करने की क्षमता रखता है। यानी पूरा का पूरा पाकिस्तान को मारने के लिए, पाकिस्तान को तबाह करने के लिए राफेल को पाकिस्तान के एयर स्पेस में जाने की जरूरत नहीं है। यह राफेल की वो काबिलियत है जो सामान्य शब्दों में मैंने आपको बता दिया। इसके अलावा इस एडवांस इक्विपमेंट में क्या क्या है वो कोई बढ़िया फाइटर पायलट आपको बताएगा जो राफेल चला रहा होगा। लेकिन सवाल यह है कि अगर डोनाल्ड ट्रंप परेशान हो रहे हैं तो फिर राफेल की बात आज क्यों हो रही है? वो इसीलिए सबसे पहले मुझे लगता है कि आपको ये वाली क्लिप भी देखनी चाहिए जिसमें वो फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रों का मजाक उड़ा रहे हैं। But she gets it and drops the thing, walks off the stage crying, her mother's crying. जब आपने ये वाली क्लिप देख ली तो फिर आपको ये भी सुनना चाहिए जिसमें डोनाल्ड ट्रंप खुले बाहों से ये कह रहे हैं कि अमेरिका भारत को F-35 यानी 5वीं पीढ़ी का लड़ाकू विमान देने को तैयार है। Starting this year, we'll be increasing military sales to India by many billions of dollars. We're also paving the way to ultimately provide India with the F-35 stealth fighters. क्या आपको खेल समझ में आया? नहीं समझ में आया तो तुम तो ठहरे परदेसी, साथ क्या निभाओगे? कुछ ऐसा ही कह रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप नरेंद्र मोदी को। वो सामने से कह रहे थे कि भाई F-35 ले लो, लेकिन भारत सरकार, भारत की वायुसेना जो है ये तय कर रही है कि भारत राफेल के 114 फाइटर जेट और खरीदेगा।
और ये डिफेंस डील दुनिया की सबसे बड़ी आज के दौर की डिफेंस डील होने जा रही है, जिस डील की कीमत है करीब 2 लाख करोड़ रुपए। 114 फाइटर जेट। अब आप समझिए, जब अमेरिकी राष्ट्रपति सामने से कह रहा है कि भाई हमसे 5वीं पीढ़ी का लड़ाकू विमान ले लो, भारतीय वायुसेना ने कहा नहीं ये तो हमारे मतलब का नहीं है, ले लेंगे मेंटेनेंस करने के लिए, ये सब देंगे नहीं। साथ में अमेरिकी फाइटर जेट्स के साथ आती हैं 50 तरह की शर्तें। कल को हमको युद्ध में जरूरत हो, वॉशिंगटन में बैठे बैठे ये फाइटर जेट लॉक कर देंगे, हमको चाहिए नहीं। इंडियनाइजेशन ये लोग करेंगे नहीं, ट्रांसफर टेक्नोलॉजी ये करेंगे नहीं, तो केवल हवाई जहाज उड़ाने के लिए थोड़ी चाहिए, लड़ने के लिए चाहिए। कल को तुम कहोगे नहीं नहीं इससे पाकिस्तान को नहीं मार सकते, इसको चीन को नहीं मार सकते, इससे इसको नहीं मार सकते, वैसा हथियार किसी काम का है नहीं। भारतीय वायुसेना ने कहा कि कोई बात नहीं, हमने राफेल के कुछ फाइटर जेट्स लिए हैं, हम और भी फाइटर जेट्स लेना चाहते हैं। भारतीय वायुसेना ने, भारतीय नेवी ने ऑलरेडी नेवी के सेगमेंट जो राफेल के हैं उनके ऑर्डर ऑलरेडी कर चुकी है, जिसमें 26 राफेल एन की जो है जल्द ही भारतीय नेवी के अंदर उनका प्रवेश होना है। यह खबर ऑपरेशन सिंदूर के ही दौरान आ गई थी। अब सवाल है, भारतीय वायुसेना जब 114 राफेल खरीदने की बात कर रही है, तब आप ये समझिए कि यह डील लगभग फाइनल होने को है। ये डील अब फाइनल होने को है, क्योंकि मैक्रोन अगले ही महीने आने वाले हैं कहां, भारत। और ऐसा बताया जाता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मैक्रोन की जब बातचीत होगी, यह राफेल डील पर लगभग जो है सहमति बन चुकी है। वायुसेना तो पिछले ही साल से कह रही है, MRFA डील के तहत वायुसेना लंबे समय से कह रही है, एयरफोर्स प्रपोजेस 2 लाख करोड़ डील फॉर 114 राफेल जेट्स अंडर मेक इन इंडिया, Rafale mega deal India France closing in on 114 jet order for Indian Air Force made in India. India moves towards record 2 lakh crore deal for 114 Rafale jet. Defense Ministry begins review of IAF proposal. Indian Air Force ने ऑलरेडी रक्षा मंत्रालय को यह प्रपोजल दे दिया है कि हमें राफेल चाहिए। अब राफेल क्यों चाहिए? दरअसल डसॉल्ट इस बात के लिए तैयार हो गया है कि वो राफेल के मेक इन इंडिया डील को मानेगा। मतलब राफेल का 60% प्रोडक्शन भारत में होने की बात कही जा रही है, जिसमें शामिल है टाटा, और इसको यानी टाटा के साथ डसॉल्ट मिलके भारत में ही बनाएगी। यानी कि भारत में प्राइवेट सेक्टर के लिए एक बड़ा मौका होगा। और राफेल जैसे फाइटर जेट को जब आप बनाते हो तो इसके साथ जो एक्सपर्टीज आती है उनका इस्तेमाल हम भविष्य में अपने एमका और बाकी प्रोजेक्ट्स इवन तेजस में भी कर सकते हैं। अब जब दुनिया की इतनी बड़ी डील भारत किसको दे रहा है? फ्रांस को। और चूंकि इस बात का अंदाजा डोनाल्ड ट्रंप को है और इसीलिए वो किसका मजाक उड़ा रहे हैं? यूरोप के अपने ही बड़े सहयोगी फ्रांस के इमैनुअल मैक्रोन का। देखिए, नरेंद्र मोदी मुझसे नाराज है, नरेंद्र मोदी से मैं नाराज हूं, ये वाला ड्रामा चल रहा था। लेकिन चौंकाने वाली बात यह थी कि जब मैक्रोन का मजाक उड़ाया गया, अमेरिका और यूरोपीय देश भाई भाई की तरह है, गोरे गोरे एक दूसरे को एकदम वैसे देखते हैं। और बावजूद इसके इस तरह का बयान आना वो ये बतला रहा है कि नाटो को लेकर जो कुछ डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं उस पर वो बेहद सीरियस है। उनको ये बात बार बार बुरी लग जाती है, क्योंकि वो खुद बिजनेसमैन है, कि मैंने किसी को डील दी और उसने सामने वाले ने डील मना कर दिया। भारत को F-35 नहीं चाहिए। भारत के लिए F-35 हाथी पालने जैसा है। हाथी केवल पालने के लिए नहीं, हाथी के खिलाने का बंदोबस्त और घूमने फिरने का भी बंदोबस्त करना पड़ता है। F-35 हमारे मतलब का इसलिए भी नहीं है, जो मैंने कहा कि अमेरिका प्रोडक्ट तो बेचना चाहता है, लेकिन वो ट्रांसफर और टेक्नोलॉजी करेगा नहीं। हम केवल खरीदार बनकर नहीं रहना चाहते, हमको दुनिया में हथियार बेचना भी है। हाल फिलहाल आपने पढ़ा होगा कि भारत ने 25,000 करोड़ से ज्यादा हथियारों को दुनिया के देशों को बेचा है। हम अर्मेनिया जैसे देशों को हथियार बेच रहे हैं, हम फिलीपींस को, इंडोनेशिया को ब्रह्मोस बेच रहे हैं। उस हालत में हम हमेशा दुनिया भर के देशों से फाइटर जेट नहीं खरीदते रहना चाहते। हम हमारा फाइटर जेट बनाना चाहते हैं। हाँ, हमारी एयरफोर्स को फाइटर जेट्स की जरूरत है। हमारे पास तय सीमा की स्क्वाड्रन से कम संख्या में स्क्वाड्रन्स है, हम उनको बढ़ाना चाहते हैं। और इसी के लिए भारतीय वायुसेना किस तरफ जा रही है? भारतीय वायुसेना जा रही है राफेल्स की तरफ। ऑलरेडी हमारे पास राफेल्स हैं, और राफेल में भी मेड इन इंडिया, मेक इन इंडिया के तहत कि भाई आप फ्रांस में बनाकर नहीं भेजोगे, आपको
हमारे यहाँ की किसी कंपनी के साथ पार्टनरशिप करना है और यहीं पर वो बनेगी, यही इंजन भी बनेगा। तो आप समझिए, भारतीय वायुसेना को जितने फाइटर जेट्स की जरूरत है, इसके लिए अमेरिका की बड़ी कंपनी लॉकहीड मार्टिन भी रास्ते में खड़ी थी। उसने बाकायदा भारत को F-21 के नाम से, जो F-16 का उन्होंने कहा कि F-16 का नया वर्जन है, हम वो भारत के हिसाब से मॉडर्नाइज करके, कस्टमाइज करके देने को तैयार हैं। भारत को यह पता था कि वो F-16 को नए कपड़े पहनाकर भारत को चिपकाना चाहते, और भारत इन चीजों को समझ रहा है कि अमेरिका जब भी हथियार देगा, शर्तों के साथ देगा। वो उन हथियारों के साथ आजादी नहीं देता है, वो केवल प्रोडक्ट बेचना तो चाहता है, लेकिन फिर आप इस्तेमाल भी अमेरिका के हिसाब से करिए। ये आज के दौर का भारत नहीं चाहेगा, और आज के दौर का भारत इस बात को मानेगा भी। डोनाल्ड ट्रंप जो इस लाइन पर खड़े हैं, जिसमें वो रोज 500-400% टैरिफ की बात कर रहे हैं, उसमें बहुत सारी चीजें हैं। उसमें भारतीय वायुसेना का ऑपरेशन सिंदूर के दौरान किराना हिल्स पर कथित रूप से किया गया हमला है, जिसमें बताया यह जा रहा है कि नूर खान एयरबेस पर बहुत कुछ ऐसा था जो अमेरिकियों का था, और वो तबाह हो गया। डोनाल्ड ट्रंप का व्यवहार वहां से बदल गया। उसके बाद इसके अलावा जब वो खुद सामने से कह रहे हैं F-35 ले लीजिए, भारत F-35 की तरफ मुड़कर नहीं देख रहा है। जब उन्होंने कहा कि हम रशियन ऑयल पर प्रतिबंध लगाते हैं, जो खरीदेगा उस पर टैरिफ लग जाएगा, भारत ने पुतिन को भारत बुला लिया। ये सभी चीजें डोनाल्ड ट्रंप के गुस्से को बढ़ा रही हैं, या यूं कह ले उनके ईगो को ठेस पहुंचा। डोनाल्ड ट्रंप हो गए हैं जयकांत शिकरे, जिसमें वो कह रहे हैं कि कुछ भी करने का, ईगो नहीं हर्ट करने का, बल्कि भारत बार बार ईगो ही हर्ट कर रहा है। ईगो से भी अगली लाइन हम बार बार हर्ट कर रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप ये समझ नहीं पा रहे कि वो आज के दौर के भारत को डील कैसे करें, और यही कारण है कि वो हर दिन नई कहानी के साथ मीडिया के सामने आ जाते हैं। तो दर्शकों, असल दर्द इस बात का भी है कि मैं आपको 5वीं पीढ़ी का लड़ाकू विमान दे रहा था, आप 4.5 जनरेशन का फाइटर जेट खरीद रहे हैं, और इतना बड़ा डील फ्रांस को दे रहे हैं। भाई किस लिए, किस लिए दोस्त? और यही कारण है कि डोनाल्ड ट्रंप इस तरह का व्यवहार कर रहे हैं, और हाल फिलहाल उन्होंने इमैनुअल मैक्रोन तक का मजाक उड़ा लिया। देखते रहिए DNP इंडिया, हर खबर भरोसे के साथ।